जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण यूपी से संबंधित जो आपके यूपी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जितने भी आपके यूपी होमगार्ड से हर एक टॉपिक से जितने भी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए आज के इस वीडियो को जो है लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस यह मनाया जाता है साथियों 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर का ए, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए, WHO का मुख्यालय जो स्थित है साथियों, यह स्थित है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर का बी, जिनेवा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए, नाटो का मुख्यालय साथियों यह जो है ब्रुसेल्स में स्थित है। ऑप्शन नंबर का ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। ये आपके जो है यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। सत्यमेव जयते जो शब्द है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी, मुंडकोपनिषद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। भारतीय संविधान में साथियों मौलिक कर्तव्य जो है यह 1976 में जोड़े गए थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। राइट आंसर हो जाएगा, RBI का राष्ट्रीयकरण जो है साथियों यह हुआ था 1949 में। ऑप्शन नंबर का सी, 1949 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है साथियों यह मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर का ए, 8 मार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि G20 की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे आप नोट कर लीजिएगा या फिर अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, G20 की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी साथियों 1999 में। ऑप्शन नंबर का बी, 1999 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है साथियों भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर का बी, भारत रत्न आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी यानी कि नेहरू। ऑप्शन नंबर का बी, चाचा नेहरू आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए क्या है प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है साथियों यह विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी, वाशिंगटन DC आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ओपेक का मुख्यालय यह जो है वियना में स्थित है। ऑप्शन नंबर का ए, वियना आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सेबी की स्थापना कब हुई। देखिए, सेबी की स्थापना जो है साथियों, सेबी की स्थापना यह स्थापना जो साथियों हुई थी 1992 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, 1992 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है साथियों डॉल्फिन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। देखिए साथियों, हिंदी दिवस जो है यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर का ए, 14 सितंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए साथियों, नोबेल पुरस्कार जो है यह नोबेल पुरस्कार जो है साथियों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, इसरो का मुख्यालय जो है साथियों यह इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए, इसरो का मुख्यालय
मुख्यालय जो है यह बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है? साथियों, संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस जो है यह संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। याद रखिएगा कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर का सी 26 नवंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? देखिए साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साथियों, यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी साहित्य का क्षेत्र जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति साथियों यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि प्रतिभा पाटिल आपकी राइट आंसर हो जाएंगी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से जो है साइबर सुरक्षा, मानवाधिकार और जो है पुलिस से संबंधित प्रश्न स्टार्ट होते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, फायरवॉल का मुख्य काम क्या है? देखिए फायरवॉल का मुख्य काम जो है यह साथियों, इसका मुख्य काम नेटवर्क सुरक्षा है। ऑप्शन नंबर का बी नेटवर्क सुरक्षा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस समय, वर्तमान के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम नहीं देना है जिनको, वो भी इसको जो है याद रखिएगा। देखिए राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर जो है यह साथियों है 1930 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा जो है कीलॉगर जो है कीलॉगर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कीलॉगर जो है यह स्पाईवेयर है। साथियों स्पाईवेयर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सोशल मीडिया पर जो है ट्रॉलिंग क्या है? देखिए सोशल मीडिया पर ट्रॉलिंग क्या है? आप जो है कौन कौन से सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं, आप जो है कमेंट करके बताइएगा। पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप जो आप यूज करते हैं। देखिए सोशल मीडिया का जो है ट्रैपलिंग यह होता है साथियों, सोशल मीडिया का ट्रैपलिंग जो है यह होता है उकसाना या फिर अपमान, यानी कि ऑप्शन नंबर का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सोशल मीडिया पर जो है ट्रॉलिंग यानी कि ट्रोल जो होता है, यह ट्रोलिंग का मतलब होता है यह जो उकसाना या फिर अपमान करना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, IT एक्ट की धारा जो है 66A को जो है कब निरस्त किया गया? राइट आंसर साथी हो जाएगा, निरस्त किया गया था सन 2015 में। ऑप्शन नंबर का भी सन 2015 जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है यह साथियों होते हैं ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सेवानिवृत्ति जज। यह जो है सेवानिवृत्ति जज जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पुलिस स्मृति दिवस जो है यह पुलिस स्मृति दिवस साथियों प्रतिवर्ष जो है यह 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का ए 21 अक्टूबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, FIR का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? साथियों FIR का फुल फॉर्म जो होता है यह होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, डार्क वेब क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डार्क वेब है क्या? तो देखिए डार्क वेब जो है साथियों, डार्क वेब जो होता है छिपा हुआ इंटरनेट होता है। डार्क वेब यह छिपा हुआ इंटरनेट होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। डार्क वेब आपने फिल्मों में सुना होगा या फिर देखा होगा। डार्क वेब जो है यह छुपा हुआ इंटरनेट होता है जहां पर लोग इलीगल काम करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा, फिशिंग किस प्रकार का जो है अपराध है? देखिए फिशिंग जो है साथियों, देखिए फिशिंग जो होता है यह फिशिंग होता है साथियों शारीरिक, साइबर, आर्थिक, यानी कि यह जो है इसमें से जो है फिशिंग किस प्रकार का अपराध है? तो देखिए फिशिंग साथियों यह अपराध जो है यह आपका
फिशिंग जो होता है साथियों, यह जो है साइबर और जो है आर्थिक दोनों अपराध है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया। उपरोक्त सभी बी एंड सी, उपरोक्त दोनों बी एंड सी जो दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। साइबर, यह जो है साइबर जो है और जो है आर्थिक, यह दोनों जो है दोनों प्रकार का अपराध है फिशिंग। ऑप्शन नंबर का सी जो आपका ऑप्शन नंबर का डी उपरोक्त दोनों लिखा गया है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीआई की स्थापना साथियों 1963 में हुई थी, याद रख लीजिएगा। 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मानवाधिकार आयोग क्या है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा जो संविधिक निकाय जो है यह मानवाधिकार आयोग है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर का भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह जो है कैप्चा का उपयोग क्यों होता है? देखिए, अगर आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वहाँ पर जो है कैप्चा का उपयोग किया जाता है, सरकारी वेबसाइट हो या फिर प्राइवेट, वहाँ पर जो है कैप्चा का उपयोग अवश्य किया जाता है। इसका कारण क्या है? तो राइट आंसर साथी हो जाएगा, यह जो है मानव या फिर वोट पहचान के लिए। देखिए, मानव पहचान या फिर वोट पहचान, वोट यहाँ पर भी ओटी, वोट का यहाँ पे बात भी ओटी वोट की बात की जा रही है, जो कि जो वोट का मतलब होता है जो एआई होते हैं, एआई और जो है मानव, इन दोनों की पहचान के लिए जो है कैप्चर कोड का उपयोग किया जाता है, जिससे कि मानव तो कैप्चर कोड भर देता है लेकिन वोट जो है यह नहीं भर पाता है, तो इसलिए वह जो है वेबसाइट सुरक्षित रहता है, इसलिए कैप्चा का उपयोग किया जाता है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में इंटरनेट सेवा कब शुरू हुई? देखिए, भारत देश में इंटरनेट सेवा 1995 में शुरू हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर का भी 1995 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि रैनसमवेयर क्या जो है मांगता है? तो देखिए, रैनसमवेयर जो है यह साथियों यह मांगता है, क्या मांगता है? तो यह साथियों फिरौती मांगता है, यानी कि पैसा मांगता है। ऑप्शन नंबर का बी फिरौती आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जनहित याचिका यानी कि PIL जो है कहाँ दायर होता है? तो देखिए, जनहित याचिका जो है यह साथियों जो है जनहित याचिका यह जो कहाँ दायर होता है? तो साथियों यह दायर होता है SC और HC दोनों में। ऑप्शन नंबर का सी जो है SC और HC, आपका ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि NSA कब बना? तो देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है यानी कि NSA साथियों यह बना था 1980 में। ऑप्शन नंबर का ए 1980 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, साइबर सुरक्षित भारत पहल जो है किसने शुरू की? देखिए, साइबर सुरक्षित भारत पहल जो है साथियों यह शुरू करने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी यानी कि मैटी ने। ऑप्शन नंबर का बी मैटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पुलिस बल का जो है पुलिस बल का मुखिया यानी कि राज्य में कौन होता है? तो देखिए, पुलिस बल का मुखिया पूरे राज्य में जो है यह साथियों होता है आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि DGP होते हैं। ऑप्शन नंबर के बी DGP जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बाल अधिकारों का जो है संरक्षण कौन सा आयोग करता है? देखिए, बाल अधिकारों का संरक्षण जो है यह साथियों यह आयोग करता है आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि NCPCR आयोग करता है। NCPCR जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है पड़ोसी देश और भूगोल से जो है संबंधित प्रश्न स्टार्ट होते हैं। ये जो है सारे प्रश्न आपके जो है यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। यूपी होमगार्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है एक साथ एक संग्रह के रूप में आपके जो है आपके साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, श्रीलंका की जो है पुरानी राजधानी क्या थी? देखिए, श्रीलंका की साथियों पुरानी राजधानी जो थी यह श्रीलंका की पुरानी राजधानी अनुराधापुरा थी। साथियों, अनुराधापुरा आपका ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पाकिस्तान की राजधानी क्या है। देखिए पाकिस्तान की राजधानी साथियों, यह जो है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इस्लामाबाद राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन थी। तो देखिए भारत और जो है पाकिस्तान के बीच यह साथियों समझौता एक्सप्रेस ट्रेन थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है, समझौता एक्सप्रेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह जो है रेड क्लिफ रेखा जो है कब निर्धारित की गई। तो देखिए रेड क्लिफ रेखा जो है यह 1947 में निर्धारित की गई थी साथियों, ऑप्शन नंबर का ए 1947 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। साथियों नेपाल की मुद्रा जो है यह रुपया थी, ऑप्शन नंबर का ए रुपया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल की मुद्रा क्या है, तो रुपया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए भूटान का राष्ट्रीय खेल साथियों यह जो है तीरंदाजी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, तीरंदाजी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सफेद हाथियों का देश जो है किसे कहते हैं। देखिए सफेद हाथियों का देश साथियों थाईलैंड को कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, थाईलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश कब जो है स्वतंत्र हुआ। राइट आंसर साथियों बांग्लादेश जो है यह स्वतंत्र हुआ था 1971 में, ऑप्शन नंबर का सी 1971 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चीन की मुद्रा क्या है। देखिए चीन की मुद्रा क्या है, तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा, चीन की मुद्रा जो है युआन है। युआन जो कि आपके रेमबिनी जो है रेनमिनबी के नाम से जाना जाता है, युआन आपका ऑप्शन नंबर का बी जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश को जो है ब्रज की भूमि कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। ब्रज की भूमि जो है साथियों, ब्रज की भूमि कहा जाता है भूटान को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, भूटान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी केवल जो भारत में है यह K2 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा K2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध जो है साथियों, यह हीराकुंड बांध यह स्थित है महानदी पर, ऑप्शन नंबर का बी महानदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है। देखिए सरदार सरोवर बांध यह साथियों नर्मदा नदी पर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, नर्मदा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत देश में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जो है यह कौन है। तो देखिए भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक यह साथियों कश्मीर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत देश में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यह जो है कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी के नाम से जो एक जाना जाता है वह कहाँ पर स्थित है। तो देखिए साइलेंट वैली यानी कि यह जो है साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि केरल में स्थित है साथियों, केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। देखिए साथियों लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कवरत्ती जो है, यह कवरत्ती आपका ऑप्शन नंबर का बी, यह जो है साथियों लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। साथियों कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी जो है यह नील नदी हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है, नील नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ है। देखिए साथियों जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क जो है साथियों यह उत्तराखंड में स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे लास्ट प्रश्न को, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। देखिए क्या है प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है।
हमारे भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु साथियों यह इंदिरा पॉइंट है साथियों। इंदिरा पॉइंट आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत देश का सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। साथ ही साथ साथियों इस वीडियो को जो है हाइप जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।